भोजपुर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई की बैठक होटल शांति राज शिवगंज में हुआ। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह तथा संचालन जिला महासचिव रजनीकांत सिंह ने किया तथा सहयोग हेमंत पांडे ने किया। बैठक में शिक्षक संघ द्वारा सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को असर के रिपोर्ट के आधार पर बदनाम करके प्राइवेटकरण की ओर ले जाने की साजिश पर विरोध दर्ज किया गया। सरकारी विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट हो रहा है बेहतर, योग शिक्षक विद्यालयों में हो रहे हैं बहाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 80% का रिजल्ट सफल रहा। इसके अलावा बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई। निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्थानांतरण में अभियान सुधार किया जाए तथा दूरी के आधार पर स्थानांतरण अभिलंब किया जाए। बंशीधर ब्रजवासी के आगमन पर हजारों शिक्षक करेंगे शिक्षक मसीहा का जोरदार सम्मान। पूरा भोजपुर बंसीमय में होगा। भवनहीन विद्यालय को अभिलंब भवन निर्माण कराया जाए। प्राथमिक विद्यालय हरदास टोला को इसी सत्र में भवन उपलब्ध कराया जाए। 3 निलंबित शिक्षकों का निलंबन मुक्त किया जाए। वेतन भुगतान हर हाल में 5 तारीख को होना सुनिश्चित करें। विभाग बेंच डिस्क एवं समरसेबल घोटाले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में कोषाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी रवि मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, अक्षय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष बागेश कुमार, प्रखंड महासचिव सुनील कुमार, अजय पाठक, आफताब हुसैन, प्रताप कुमार, सौरभ कुमार, निसार अहमद, आफताब हुसैन मौजूद रहे। ये पिछले कार्यक्रम में जो धरना हम लोगों का हुआ आरा में, उसकी सफलता पर चर्चाएं हुई हैं और हम लोगों ने जबरदस्त सफलता पाई है। जो पिछले वक्ताओं लोगों ने भी बताया ये इस बात को कि हम लोगों ने क्या क्या पाया है, और यह संदेश मैं यह देना चाहता हूँ तमाम जिले के अपने शिक्षक साथियों से कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और आने वाले दिन में जितने देर हम सड़क पर रहेंगे उतनी ही सफलता हम पाएंगे। पाठक जी के संक्रमण काल में हमने संगठन को, शिक्षा को पटरी पे लाने के लिए शांति व्यक्त किया था और हमने बिहार को योगदान देना चाहा था, बिहार सरकार को सहयोग किया और आगे भी करेंगे। कल मैं एक आप ही चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के कुछ चुनिंदे अखबारों के शीर्षक से मैं आपको जिक्र कराता हूँ जिस पर हम लोगों को घोर शिक्षक संघों को आपत्ति है। कल भास्कर न्यूज़ के एक्सक्लूसिव खबर में एक खबर छपी थी कि 6,000 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद भी एक बच्चों पर सरकारी विद्यालयों के रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे हैं, जबकि 3 से 5,000 के बच्चों पर खर्चा करके वहाँ बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। सीधे तौर पर संगठन के जिला महासचिव होने के नाते, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते मैं पूरे तर्कपूर्ण तरीके से इसको खारिज करता हूँ। जहाँ सरकारी विद्यालय का परफॉर्मेंस IAS के परीक्षाओं में आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो रिजल्ट आया है उसमें 80% से ऊपर बच्चों ने अच्छी सफलता पाई है। तो कैसे इसको खारिज किया जा सकता है? सरकार उन कुछ प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से निश्चित तौर पर बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों को बंद करके यहाँ प्राइवेटीकरण करने की एक साजिश कर रही है और उसको कुछ वैसे अखबार के कुछ संपादक कुछ थोथी आंकड़ों को लेकर और शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं, समाज के अंदर बदनाम करना चाह रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ रिजल्ट नहीं होता है। जब बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से बेहतर साक्षरता के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए शिक्षकों का भी पीठ थपथपा रही थी और खुद पुरस्कार ले रही है, तो कैसे इसको खारिज किया जा सकता है कि बेहतर रिजल्ट नहीं है? नवोदय में, स्कॉलरशिप में लगातार हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार के कुछ विद्यालयों पर गौर करा रहा हूँ जो आप ही के मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा वो सामने नजर आई है। PGI जो एक रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें आज भारत सरकार में बिहार सरकार जो है ये आधारभूत संरचनाओं का इंडेक्स है और उसमें आज बहुत नीचे है। तो उसको तो शिक्षक पूरा कर नहीं सकते, उसको बिहार सरकार के अधिकारी पदाधिकारी और सरकार की योजनाएं ही पूरा कर सकती हैं। अर्थात सरकार की योजनाएं सही समय पर धरातल पर नहीं उतरती हैं। जैसे किताब सही समय पर नहीं पहुंचता, बच्चों के पोशाक की राशियां समय पर नहीं पहुंचती। मैं कुछ उदाहरण देता हूं।
मसौढ़ी प्रखंड के कोरियावा गांव, पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड के कोरियावा प्राथमिक विद्यालय पटना में भवन इतनी जर्जर है कि आज भी वहाँ के बच्चे जो हैं, ये 2023 का रिपोर्ट था, उसके बाद के आंकड़े हैं, वहाँ आज भी बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो आप सोचिए कि जो पेड़ के नीचे बैठे हैं इतनी गर्मी में, बारिश में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे देंगे और रिजल्ट बेहतर कैसे हो सकता है। यही हाल कहरबा विद्यालय का भी है, जहाँ रास्ता नहीं है पहुँचने के लिए। सरकार ने आज तक वहाँ का जनता कई दिनों से कई बार इस पर गुहार लगाई, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करी। जब सुगम रास्ता नहीं होगा तो बच्चा आने जाने से हिचकेंगे। इसके बाद दरभंगा के बहेरी प्रखंड का एक गुजरौली विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ भी आज तक रास्ता नहीं है। एक मीडिया का रिपोर्ट आया था कि बैरागी बाग प्राथमिक विद्यालय मसौढ़ी के पास है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि एक ब्लैक बोर्ड है और एक ब्लैक बोर्ड पर 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है और 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहाँ शिक्षक कैसे दोषी है कि हम वहाँ रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास तो वो सारी योग्यताएं हैं, और बिहार सरकार बार बार कहते रह रही है कि बिहार सरकार के हमारे सारे शिक्षक योग्य हैं। ऐसी परिस्थिति में अखबार को अपनी ही बातों को, असर के रिपोर्ट को पूरी सूक्ष्मता से निरीक्षण करके इस बात को खंडन करना चाहिए था कि नहीं, शिक्षकों में योग्यता है, शिक्षक चाह रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने के कारण बिहार सरकार में अभी और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। सीधे रिजल्ट खराब होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा बिहार सरकार पर सीधे और उस अखबार पर आईना है। तीसरी बात, आज आने वाले दिन में जो बंशीधर ब्रजवासी जी का एक तिथि निर्धारित हो रहा है, माननीय विधान पार्षद जी हमारे भोजपुर आ रहे हैं और भोजपुर आने के बाद उनका भव्य स्वागत होगा। और चूंकि ये धरती भी कुंवर सिंह की एक जागृत धरती रही है, तो भरपूर उनका स्वागत होगा और शिक्षकों की समस्याओं का भी निष्पादन हम लोग करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, चूँकि वो शिक्षकों के मसीहा बन के उभरे हैं और तैयारी हमारी भरपूर है। सभी शिक्षक साथियों से भी अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा रहे। आप एक बार एकजुट हुए तो सदन में अपना आदमी पहुंचा दिए, और आज उस सदन के एक व्यक्ति के पहुंचने के कारण आज विधान परिषद में पूरे 170 सवाल पूछे गए हैं शिक्षा जगत से। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक साथी भरोसा रखें, संघर्ष में ताकत रखें। धन्यवाद। का भोजन आ रहा है, एनजीओ के माध्यम से आ रहा है, उस मध्याह्न भोजन में हमेशा कमी रहती है। कभी सड़ा सब्जी आ रहा है, कभी कच्चा चावल आ रहा है। इस विषय में आप लोग क्या कुछ करते हैं? देखिए, संगठन की ओर से मध्याह्न भोजन पर सीधा सीधी कहना है कि इस मध्याह्न भोजन योजनाओं से हमारे शिक्षकों को मुक्त कर दिया जाए। एनजीओ है, लेकिन एनजीओ के बावजूद भी हमारे प्रधानाध्यापक को उसमें अंतिम रूप से सहमति ली जाती है। और एक अभी नई योजना चली है कि राज्य सरकार की ओर से कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक को अलग करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 जून तक चलाया गया है, और उसके आधार पर पूरे बिहार के सभी विद्यालय आच्छादित होंगे, जो कि अभी भविष्य के गर्त में है। तो जब एक प्रधानाध्यापक और एनजीओ के माध्यम से एमडीएम के लिए इतनी समस्याएं हैं कि कहीं कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हर रोज़ किसी न किसी विद्यालय में देखने को मिलती है, और उसमें निरीह प्राणी शिक्षक ही दोषी पाए जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार पूर्ण रूपेण इसको योजना से शिक्षक को मुक्त कर दे, या इसे शिक्षक के बच्चों के खाते में सीधे अन्य मदों के माध्यम से उस पैसे को भेजे और बच्चे उससे लाभान्वित हों। नहीं तो एनजीओ के घोर मठाधीशों में ऐसे विद्यालय देखने को मिलते हैं कि एनजीओ खाना भेजते हैं, लेकिन बच्चा का जाता है 100 बच्चे का खाना, लेकिन वहाँ बच्चे 3 ही खाते हैं। सारे खाने ऐसे ही कैसे वापस हो जाते हैं, या तो जानवरों को खिला दिया जाता है। वैसे बहुत जगह देखने को मिलते हैं। और अगर शिक्षक बनाते हैं तो वहाँ पर समाज के लोग और पदाधिकारी लोग जाकर रोज़ यही कहते हैं, यही भाषा होती है, का मठ साहब शिक्षक खिचड़ी पी रहे हैं। तो इससे हम चाहेंगे कि शिक्षक का जो मर्यादा घट रहा है, और ये पायलट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत अगर पूरे बिहार में एक ही विद्यालय में मध्याह्न भोजन देखने के लिए एक अलग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और प्रधानाध्यापक रहेंगे, तो विद्यालय 2 धुरी केंद्रों में बढ़ जाएगा। और विद्यालय की शिक्षा तो ऐसे ही मजाक बना के रखी गई है, और सिर्फ दिन भर मध्याह्न ही होगा, और जो उसकी मध्याह्न की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में पूरी सिस्टम मिली भगत शामिल है, जिसके
कारण शिक्षक हमेशा दबाव में रहता है। इसलिए संगठन का आह्वान होगा कि हम शिक्षकों को चाहे पायलट प्रोजेक्ट हो और चाहे प्रधानाध्यापक के माध्यम से उससे शिक्षक को पूर्णतः मुक्त किया जाए। शिक्षक को सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए छोड़ा जाए तो बिहार जो अपनी नालंदा की गरिमा थी उस गरिमा को पुनः हासिल कर सकती है। शौचालय जो हो रहा है, एक शौचालय में लेडीज़ भी जा रही है, जेंट्स भी जा रही है, इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं? जैसे शौचालय के लिए बहुत जगह शौचालय एनजीओ के माध्यम से वेंडर व्यवस्था के अंतर्गत बने, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दी नहीं गई, जिसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे जोर से पूरे बिहार में उठाया। चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, जहां हेडमास्टर तत्पर रहे वहां कुछ गुणवत्ता मेंटेन की गई। जहां लेकिन वेंडर सिस्टम से निर्माण किया गया वो सिर्फ देखने के समय निर्माण है। आज 15 दिन 20 दिन के बाद आप जाएंगे तो उसके प्लास्टर फूट गए, उसके नल खुल गए, तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक प्रधानाध्यापक कैसे कर सकता है, जबकि एक शिक्षक कैसे कर सकता है, जबकि यह पूरा सिस्टम उसमें मिला हुआ है। जब तक कुछ पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक अपने योजनाओं का निरीक्षण करके और वेंडर पर दबाव न बनाए, कारण अगर जब विद्यालय मद से कोई राशि खर्च होती थी शिक्षा समिति से और प्रधान और शिक्षा समिति करता था तो गांव से लेकर समाज तक सारे लोग उस पर दबाव बनाते थे। लेकिन आज वेंडर के माध्यम से विद्यालय में चारदीवारी हो, नल जल योजना हो, शौचालय हो और सफाई कर्मी के नाम पर उतनी लूट हो रही है कि सफाई कर्मी वहाँ डिप्यूट नहीं है और उसके पैसे विद्यालय से निकाले जा रहे हैं और उसमें प्रधानाध्यापक को भी नहीं पता रहता है। इसलिए इस पर पूर्णतः सरकार को पैनी नज़र रखकर सुदृढ़ रूप से किया जाए और पाठक के ज़माने में जिस तरह से शिक्षा विभाग के रुपयों का बंदरबाट हुआ वो बंदरबाट समाप्त की जाए। और बिहार एक गरीब राज्य है तो शिक्षा के जो पैसे हैं शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक के सलाह और विचार विमर्श से सरकार खर्च करे, लेकिन उसमें किसी तरह से सरकार प्रधानाध्यापक को या शिक्षक को उसमें किसी तरह के शामिल न किया जाए, क्योंकि शिक्षक और प्रधानाध्यापक विद्यालय के बेहतरी और शिक्षक व्यवस्था के लिए है, न कि बिल्डिंग बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए और नल जल बनाने के लिए और मध्याह्न भोजन योजना चलाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बोलिए, टीचर लोग को स्टेपनी में यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ गणना करना है तो चलो टीचर को भेज दो, मुर्गी का गणना करना है तो वही टीचर जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है उनका भी आदेश है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लिया जाए। इसके बहुत से पत्र जारी हुए, लेकिन जिला स्तर से जब प्रखंड स्तर पर आता है तो जिला पदाधिकारी महोदय या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय निर्वाचन आयोग के हवाला देकर चाहे सरकार के अन्य एजेंसियों के हवाला देकर उन कार्यों को कराते हैं। सिर्फ हमें आपदा के समय में जो संविधान में प्रस्तावित है और आपदा के समय में और निर्वाचन कार्यों के लिए शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए, लेकिन अन्य कार्यों में लगाया जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए समाज को भी चेतना जगानी चाहिए कि हमारे शिक्षक विद्यालय में रहें और हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा दें और शिक्षकों को अन्य कार्य में न लगाया जाए। जी बोलिए। देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया राज्य के विभिन्न जिलों के बारे में। भोजपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। भोजपुर जिले में ही आप देखिएगा तो कोइलवर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय हरदास टोला है। वहाँ भवन के अभाव में नया जमीन भी है, लेकिन नया भवन के अभाव में वह विद्यालय 1 साल से नया प्राथमिक विद्यालय मुसहरी में मर्ज है। वहाँ के सभी शिक्षक वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, जहाँ पर भरपूर संसाधन भी नहीं है। एक ही भवन में शिक्षक ज़्यादा है और क्लासरूम अब कम हो गया, तो ऐसा कैसे होगा। उसी तरह बड़हारा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय शारदापुर में भी आम जनों के लिए रास्ता नहीं है, बच्चों के लिए सुगम रास्ता नहीं है, तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बाढ़ के दिनों में बंद रहता है। तो इस सब पर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए और जिले के वैसे ठेकेदार मठाधीशों से बचना चाहिए कि जो अपने यहाँ रूम खींच के ले जाते हैं और जहाँ ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं। स्थानांतरण नीति को भी आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से पता कर सकते हैं, जहाँ पर कई विद्यालय में 15-15 शिक्षक हो गए हैं और 100 बच्चे हैं, और जहाँ आवश्यकता वाले शिक्षक हैं वहाँ अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाई है।